ज्योग्राफी का लेक्चर 15 है हमारा। यूनाइटेड स्टेट्स के जो 50 स्टेट्स हैं उनको तमाम को तो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं। और ये जाहिर है तमाम के हम नाम भी याद नहीं रख सकते, और उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी याद करना मुश्किल है। इस तरह देखें, ये 20 स्टेट्स हैं, सॉरी 22। वाशिंगटन, मोंटाना, मैनिसोटा, पेनिसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। सिर्फ वो स्टेट्स, उन स्टेट्स को मैंने इंक्लूड किया है जिसके एमसीक्यूज या तो मैंने कहीं पढ़े हैं पीपीएससी में, एफपीएससी में। और अगर कोई मिस हो जाता है तो उसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे। ये मैप है 50 स्टेट्स का। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को हमने इन डिटेल पढ़ा था, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आपने इस मैप पर गहरी नज़र रखनी है। इसकी रीज़न ये है कि एक मतलब पीपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसने उसने कोई स्टेट दी थी और ये पूछा था कि ये अटलांटिक ओशन में ये स्टेट है या पैसिफिक ओशन की तरफ लगती है, या 5 स्टेट्स पूछी थी। इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो देखिए, ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, और इस तरह से वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है। वेस्ट में देखिए कैलिफोर्निया है, ओरिगन, वाशिंगटन। ठीक है, जबकि इस तरफ न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा। तो ये स्टेट लगती हैं। इसके अलावा दो स्टेट्स इसकी मेन लैंड से आउटसाइड हैं। ठीक है, ये 48 स्टेट्स हैं। और जबकि दो स्टेट्स यहाँ पर, एक हवाई है और एक एग्जैक्टली यहाँ पर है जिसको कहते हैं हम अलास्का। वाशिंगटन इसकी स्टेट है, जो कि वाशिंगटन यूएस का कैपिटल भी है, और वर्जीनिया स्टेट के पास है, यानी कि एट पोटोमैक रिवर, पोटोमैक रिवर के बिल्कुल नज़दीक है। इसके अलावा वाशिंगटन में आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी हेडक्वार्टर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूएस में। गूगल का भी हेडक्वार्टर है, यूएनओ का भी हेडक्वार्टर है। लेकिन क्योंकि एज सच बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बन जाती हैं आईएमएफ से रेलिवेंट, वर्ल्ड बैंक से, तो इतनी नहीं है। अगर हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करेंगे तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस का मैं अलग से एक एक सीरीज बनाऊंगा, तो उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट ने इसकी बुनियाद रखी थी 1975 में। और एक क्वेश्चन इस तरह आया हुआ था कि हॉटमेल वाज को फाउंडेड बाय सबीर भाटिया एंड सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को सबीर भाटिया ने कब सोल्ड किया? 1996 में। देखिए, ये वाशिंगटन है और ये पोटोमैक रिवर है वर्जीनिया स्टेट के साथ। ओके, मोंटाना स्टेट नेक्स्ट है हमारी। मोंटाना स्टेट जो ये भी कनाडा और यूएस के देखें बॉर्डर पर है। इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड पूछा हुआ, रॉय रिवर। 61 मीटर का ये है। तो ये नहीं पूछा हुआ कि रॉय रिवर किस स्टेट में है, मोंटाना में वैसे, लेकिन ये है मोंटाना स्टेट में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया। तो रिवर जो है ये बहुत, ये 60 किलोमीटर का भी नहीं है, 60 मीटर का है, आपने याद रखना है। पेनिसिल्वानिया स्टेट, जो बाइडन का ताल्लुक पेनिसिल्वानिया स्टेट से है। ठीक है, और इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। 46th प्रेसिडेंट हैं ये, जबकि 47th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। जो जो इनका पिछला टेन्योर था, जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे 47। 20 जनवरी 2021 को इन्होंने इक़्तिदार संभाला। इसके अलावा पेनिसिल्वानिया स्टेट में एक सिटी है, फाइलाडेल्फिया सिटी, जिसको निक नेम है क्वैकर सिटी। ये भी एक एमसीक्यू जाता है कि क्वैकर सिटी किसे कहते हैं, फाइलाडेल्फिया को। तो यहाँ पर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। यहाँ पर जिसके फाउंडर्स थे, फाइलाडेल्फिया में बैठ के इन्होंने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तख्लीक किया था। यहाँ पर है पेनिसिल्वेनिया स्टेट। आप देखेंगे कि इस ग्रेट लेक्स के साथ, इसका एक तरह एक पार्ट ग्रेट लेक के साथ लगता है, और ये पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशन की तरफ है। ये पेनिसिल्वानिया है, और इसमें यहाँ पर फाइलाडेल्फिया है। ठीक है, लेक एरी इसको टच करती है, और ऊपर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क स्टेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा शहर है ये। और इसका निक नेम, इसको बिग एप्पल भी कहते हैं, लैंड ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स को क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा ये हुड्स ऑन रिवर के बिल्कुल किनारे पर है। हुड्स ऑन बे हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो याद आपने रिवाइज करनी है। और यूएन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है।
ये न्यूयॉर्क है और ये लेक ऑन्टारिया के साथ है। ठीक है, न्यूयॉर्क एक स्टेट है जबकि न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, इसके बिल्कुल ये अटलांटिक को के पोर्ट की तरह है, बिल्कुल ओशन में है। ये हुडसोन रिवर है जो इसके किनारे है। आप देखें, आप न्यूयॉर्क, हुडसोन रिवर के दोनों तरफ ही न्यूयॉर्क सिटी है, लेकिन होता यह है कि पहले ये एक तरफ था और फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते ये दोनों तरफ होता होता चला गया। ये न्यूयॉर्क की बात हो रही है, पैन एम हाईवे दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है, 30,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी न्यूयॉर्क में है। ये है जी पैन एम, ठीक है जी, हाईवे। एम से मतलब अमेरिका, पैन मतलब बहुत फैला हुआ, जैसा पेंडेमिक होती है। तो देखिए यहाँ से बहुत तवील है ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एक वेमेन है जिन्होंने उसको थामा हुआ है, एक टॉर्च को 93 मीटर की है, जो कि फ्रांस ने 1886 में यूएस को दी थी एज अ गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके फेमस सिटीज, सॉरी, फेमस स्ट्रीट जो है वो ब्रॉडवे स्ट्रीट है, जिसमें सैनमाज है, सैनमाज के हवाले से ये ज़्यादा मशहूर है। वॉल स्ट्रीट फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पूछ लेता है कि जी ब्रॉडवे स्ट्रीट किस लिए फेमस है, वॉल स्ट्रीट किस लिए फेमस है, ये आपने याद रखना है कि न्यूयॉर्क में। ये है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क सिटी सिटी के एंट्रेंस पर है। ये ब्रॉडवे स्ट्रीट है, सैनमा, बहुत ज़्यादा सैनमा है यहाँ पर। और ये है वॉल स्ट्रीट, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। वर्जीनिया स्टेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन आप ऑब्जर्व करें। उसके बाद इसमें क्या है, पेंटागन मिलिट्री अलायंस का हेडक्वार्टर है। वो पूछता है कि कहाँ पर है, यूएसए में, तो पेंटागन बिल्डिंग वर्जीनिया स्टेट में है। इसके अलावा जॉर्जिया, अल्बानिया, मिसिसिपी, लुसियाना, इलिनॉइस स्टेट, ये हमने पढ़ी। तो जॉर्जिया, अल्बानिया से तो कोई भी नहीं आया, मिसिसिपी से भी नहीं आया, लेकिन मिसिसिपी रिवर पूछता है जो कि ओरिजिनेट होता है लेक अलास्का से। उसने पूछा कि ये गिरता किस गल्फ में है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। इलिनॉइस स्टेट में एक पुराना एमसीक्यूज था कि बाराक ओबामा जब वो प्रेसिडेंट थे तो वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे, इलिनॉइस से। इसलिए भी मैंने जो बाइडेन का इंक्लूड कर दिया कि जो जो बाइडेन कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। ये मिसिसिपी रिवर है, देखिए मिनेसोटा स्टेट से यकीनन ये ओरिजिनेट हो रहा है, और मिसिसिपी स्टेट से होता हुआ गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा गिरता है। और इसकी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का, जबकि लार्जेस्ट है मिसौरी रिवर। फ्लोरिडा स्टेट, जिसको स्पेन से खरीदा यूएस ने, ठीक है, ये तमाम कॉलोनीज थी, और जब यूएस इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके जो फाउंडर्स थे मुख्तलिफ, या तो वो जंग करके जीत गए मुख्तलिफ इलाकों को, या फिर परचेज किया उन्होंने। इसमें फ्लोरिडा स्टेट में एक सिटी है मियामी सिटी, ये फेमस है। मियामी सिटी कहाँ पर है, फ्लोरिडा फ्लोरिडा स्टेट में। तो आर्किटेक्चर और कलरफुल वॉल्स की वजह से मशहूर है। एक ये इंडिया में जो बॉम्बे है उसको भी क्या कहते हैं, मियामी ऑफ इंडिया, या मियामी ऑफ ईस्ट, मियामी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो बॉम्बे है। ये फ्लोरिडा स्टेट है, और यहाँ पर देखें मियामी है बिल्कुल समंदर के साथ। और ये इसका एक अंदर का मंजर है मियामी सिटी का। कैलिफोर्निया लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए की बाई पॉपुलेशन, और गूगल का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है, कैलिफोर्निया। ठीक है जी, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने बताया कि गूगल का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो आपने बताना है कि गूगल का इस वक्त इस यानी कि हेडक्वार्टर इधर है, तो चेयरमैन कौन सा है, गूगल को लीड कौन करता है, गूगल को किस सन में बनाया गया था, और इसके फाउंडर्स के नाम कमेंट्स में आपने बताने हैं। तीनों क्वेश्चंस में से जो आपको आता हो वो बताएं। सैन फ्रांसिस्को, इसके फेमस सिटी हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को का कोई क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन वो पूछता है कि गोल्डन ग्रेट गेट ब्रिज कहाँ पर है, वो सैन फ्रांसिस्को में। तो दुनिया के खूबसूरत ब्रिजेस में से एक है गोल्डन ग्रेट ब्रिज। सिलिकॉन वैली भी यहीं पर है। सिलिकॉन वैली क्या है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है बहुत ज़्यादा। एप्पल, फेसबुक, गूगल वगैरह वहाँ पर ज़्यादातर इनके हेड सेंटर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं एक तरह से।
यस, गोल्डन गेट ब्रिज है। गोल्डन इसलिए कहते हैं कि कॉपर वगैरह यूज ही है, गोल्डन कलर इसमें नजर आता है काफी कॉपर की वजह से। और ये सिलिकॉन वैली है। लॉस एंजलस ये भी इसका सिटी है, और अमेरिका का फेमस ऑस्कर अवार्ड यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड ये स्टार्ट हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। पाकिस्तान में शर्मीन उबैद चुनोय, ठीक है, इन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड विन किए। तो कई मरतबा एक क्वेश्चन आता रहा है, तो अगर आपको मूवीज जहन में है तो उसको मूवीज आपने कमेंट करने हैं। 2 मूवीज बनाई इन्होंने, ये ऑस्कर्स हैं। ठीक है, फिल्म अवार्ड है जो अच्छी फिल्म होती हैं हॉलीवुड या पूरी दुनिया में जहाँ पे इनको ऑस्कर्स मिलते हैं। कोलोराडो स्टेट, कोलोराडो स्टेट में कोलोराडो रिवर वो पूछता है कि कहाँ गिरता है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। इसके अलावा न्यू जर्सी के क्वेश्चन आया था, इन विच स्टेट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, न्यू जर्सी में। तो ये कोलोराडो स्टेट है। अच्छा, जो पहले हमने मैप देखा था उसमें वॉशिंगटन इस कॉर्नर पर था, इसमें इस कॉर्नर पर है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, अभी मुझे फील हुई। तो ये आप मेरे ख्याल से इधर ही है वॉशिंगटन। ये कोलोराडो, ठीक है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन से कोलोराडो रिवर स्टार्ट होता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जा सकता है। कि जी, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में एटलांटिक सिटी, ये मैंने स्लाइड इसलिए स्पेशली डाली है क्योंकि इसमें एटलांटिक सिटी है, और ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एटलांटिक ओशन के नाम पर एक सिटी है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। ये रैंकिंग है, और 2024 आया नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये मतलब दुनिया के नामवर यूनिवर्सिटीज में से। वर्माउंट स्टेट विच, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली पुट किया कि विच यूएस स्टेट हैज द शुगर मैपल एज इट्स स्टेट ट्री। ठीक है, जिस तरह हमारा नेशनल ट्री है, इसी तरह इसमें वो कहता है स्टेट ट्री जो है वो कौन सी स्टेट का शुगर मैपल है, तो वर्माउंट स्टेट शुगर मैपल। ये वर्माउंट स्टेट यहाँ पर पाई जाती है। ये इसके ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा ट्रीज यहाँ पर होते हैं, इसलिए उसने अपना स्टेट ट्री बनाया है। रोडे आइलैंड, ये क्वेश्चन था इसी तरह, नेम द 6 यूएस स्टेट्स दैट कंप्राइज न्यू इंग्लैंड। तो न्यू इंग्लैंड में कौन सी स्टेट्स आती हैं, रोडे आइलैंड, कनेक्टिकट, मैनी, न्यू हैम्पशायर, वर्माउंट और मैसाचुसेट्स। ये इनका मैप है, बिल्कुल करीब करीब है, ये न्यू इंग्लैंड है। ये 21 स्टेट है, जो कि 21st स्टेट जो आउट ऑफ मेनलैंड है, पर्ल हार्बर पोर्ट इसमें था। तो इससे रेलिवेंट एक ही क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस स्टेट पर अटैक किया था 1941 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिसके बाद यूएस वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि पर्ल हार्बर यूएस नेवल बेस है, वाज बॉम्ब्ड बाय डैश कंट्री टू प्रोवोक फॉर्मल एंट्री ऑफ यूएस इनटू वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स की मेनलैंड है, और यहाँ पर हवाई स्टेट है, काफी दूर पर है। ये इसकी नेवल बेस पर्ल हार्बर। अलास्का, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया ऑफ यूएस से, यूएस की लार्जेस्ट स्टेट है, अगर चाहिए मेनलैंड से बाहर है, कनाडा के बिल्कुल पास। तो यूएस का ये पार्ट नहीं था, 1867 तक इसका पार्ट नहीं था। यूएस ने अलास्का को परचेज किया रशिया से। ठीक है, रशिया का पार्ट होती थी अलास्का, और क्योंकि उन दिनों बिल्कुल ये जंगल था, कॉर्नर पे है। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे कोई भी, तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे अलग नजर आता है, पता नहीं लगता है कि ये पार्ट किसी कंट्री का पार्ट है, अलग से कंट्री है। बहरहाल यूएस ने परचेज किया अलास्का को रशिया से 1867 में। देन उसके बाद, उससे पहले क्या था, यहाँ पहाड़ थे, जंगल थे, तो वो कहता था यार ये फजूल एरिया, इसको सेल कर दो। और उन दिनों रशिया को पैसों की भी जरूरत थी, तो कई कंट्रीज को ऑफर करवाई, लेकिन उसने परचेज नहीं किया, तो यूएसए ने इसको परचेज किया। उसके बाद इसमें गैस और ऑयल के बहुत सारे जखायर भी दरियाफ्त हुए। यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट भी है रशिया और यूएसए के दरमियान, हालांकि यूएसए नीचे है, लेकिन चूंकि अलास्का यूएस का पार्ट है, तो इसलिए हम कहते हैं यूएस और रशिया के दरमियान बेरिंग स्ट्रेट है। यहीं पर माउंट मिकिनले है, जो कि लार्जेस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का।
ये देखें जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा को पास करें तो ये अलास्का है, ठीक है, और अलास्का यहाँ तक फैला हुआ है। इसको यहाँ पर ये दरमियान में ये रशिया, ये अमेरिका, बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये इलाका इसने सेल कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ पर मैं माउंट मैकिनले। नहीं, जिसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पसीर होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।